नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका बहुत स्वागत है। आज बात छत्तीसगढ़ में सीबीआई की लिमिट की। छत्तीसगढ़ की साई सरकार ने राज्य में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई का दायरा तय कर दिया है। इसके तहत सीबीआई अब प्रदेश में केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में कार्रवाई कर सकती है, लेकिन राज्य के कर्मियों के खिलाफ चालान या कानूनी कार्रवाई के लिए उसे राज्य सरकार की सहमति लेनी होगी। इस बारे में छत्तीसगढ़ गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है और इससे पहले पिछली कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में सीबीआई की एंट्री पर ही रोक लगा दी थी। उस समय के सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि राज्य के अधिकारियों को परेशान किया जा रहा है, इसलिए सीबीआई की एंट्री पर रोक लगाई गई है। बाद में जब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो मार्च 2024 में सीबीआई पर रोक हटा दी गई। बता दें कि छत्तीसगढ़ में साई सरकार अपने 10 महीनों के कार्यकाल में 3 केस सीबीआई को सौंप चुकी है। इसमें महादेव सट्टा ऐप, बिरनपुर हिंसा और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि सीजीपीएससी घोटाला शामिल है। सीजीपीएससी घोटाले में जिन अफसरों पर आरोप है वे सभी राज्य सेवा के ही हैं, इसलिए अब इन अफसरों पर कार्रवाई से पहले सीबीआई को राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी, जिस पर कांग्रेस का यह कहना है कि एक तरफ सरकार सीबीआई को एंट्री देती है तो दूसरी तरफ राज्य सरकार से अनुमति की बात कहती है। केंद्र और राज्य सरकार में कोई तालमेल नहीं है। छत्तीसगढ़ में सीबीआई का दायरा तय करने का क्या मकसद है? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। देखिए, एक तरफ राज्य सरकार सीबीआई को एंट्री देती है और दूसरी तरफ अधिसूचना प्रकाशित कर सरकार से अनुमति लेने के लिए बात करती है। क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार में तालमेल नहीं है? क्या डबल इंजन की सरकार विश्वास खो चुकी है? क्या दोनों सरकारों में अविश्वास की स्थिति है? क्या मुझे लगता है यहाँ सीबीआई की एंट्री सिर्फ कांग्रेसियों पे कार्रवाई करने के लिए किया गया। ये कांग्रेसी किस मुंह से इस प्रकार की बात करते हैं, जिन्होंने पूरी तरह से सीबीआई को रोक रखा था छत्तीसगढ़ में आने से। आज ये उनके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती है। ये किस तरह की बात करते हैं? हमारी सरकार ने सीबीआई को छत्तीसगढ़ में अनेक महत्वपूर्ण मामलों में काम दिया है। सीबीआई की काम करने के जो तरीके हैं उसके हिसाब से सरकार उनका उपयोग कर रही है। बड़े बड़े मामलों में सीबीआई इंक्वायरी का हमने निर्णय किया। और चलिए, इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। बीजेपी नेता आलोक सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी के साथ अभिमन्यु मिश्रा, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही कौशल स्वर्णबेर, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। और शुरुआत आलोक सोनी जी आपके साथ करना चाहेंगे, क्योंकि राज्य सरकार ने अब यहाँ पर सीबीआई की लिमिट तो तय कर दी है, लेकिन तमाम आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं। और सबसे पहले प्रतिक्रिया इसी पर, आखिर ये फैसला लेने की क्या वजह है? क्या मायने इस फैसले के निकाले जाएं? आलोक जी। ऋषिका जी, आपके सभी दर्शकों को, साथी प्रवक्ता को और वरिष्ठ पत्रकार जी को मेरा नमस्कार। देखिए, सर्वप्रथम सीबीआई की जो कार्यप्रणाली है उसे समझने की आवश्यकता है। ऋषिका जी, सीबीआई की जो एजेंसी है वो काम करती है किसी भी राज्य में राज्य शासन की अनुशंसा पर, अथवा यदि कोई सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय किसी विशेष केस में अनुमति देते हैं सीबीआई को काम करने की। ऐसा नहीं कि सीबीआई अपने मन से आ जाए और काम करना शुरू कर दे या किसी केस की जांच करना शुरू कर दे। ये पूरी तरह से उस राज्य के अनुशंसा पर निर्भर होता है। किसी केस पे अगर कोई जटिलता ज्यादा होती है तो राज्य जो है सीबीआई को अनुशंसित करती है, उस केस को बोलती है कि सीबीआई से जांच कराया जाए। अब मैं आपको बता दूं कि पिछले 5 वर्ष में सीबीआई की किसी भी जांच के लिए राज्य शासन ने बैन लगाया हुआ था। जब छत्तीसगढ़ में यहाँ पर भी कांग्रेस के गवर्नमेंट की सरकार थी, उस समय पर में हमने उस बैन को हटाया। कब हटाया? मार्च में हटाया है। मार्च में हटाने के बाद से सीबीआई को बहुत सारे केसेस सौंपे हैं, और केवल यदि कोई ऐसा प्रकरण बनता है जिसमें स्टेट के जो कर्मचारी है, शासकीय कर्मचारी है, वो शामिल होते हैं, तो उनपे यदि कोई केस करना, तो ऑलरेडी हमारे पास में ऐसी संस्था, ऐसी एजेंसी है, तो छत्तीसगढ़ में ईओडब्ल्यू के रूप में या और कोई अन्य नाम से भी क्राइम ब्रांच है, वो काम कर रही है। उनके लिए भी
वर्किंग का एक अनुभव है, वो भी काम करेंगे, ऐसा नहीं वो सक्षम एजेंसियां नहीं है। यदि राज्य शासन को महसूस होगा कि नहीं ये केस सीबीआई प्रकरण तक पहुंचना चाहिए, तो डेफिनेटली सीबीआई को दिया जाएगा। इसमें ऐसी चर्चा करने वाली बात या फिर इसमें मुद्दा लेकिन बनाने वाली आलोक बात जी, ये इससे कहां से है? पहले जी। तक तो इस तरह का कोई फैसला किसी भी राज्य सरकार की ओर से नहीं लिया गया, और अब आरोप भी इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि देखिए सीबीआई की अगर हम बात करें तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक टैग तो लग चुका है कि जो सरकारी एजेंसियां हैं वो बीजेपी चला रही है। सीबीआई की आप बात कर लीजिए, बाकी एजेंसियों की आप बात कर लीजिए। दूसरा, एकदम से इस फैसले को लेना कहीं ना कहीं ये इस और इंगित तो कर रहा है कि कोई ना कोई कंफ्यूजन तो है। अभी जैसे आप सुना भी होगा आपने कि कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार में कहीं ना कहीं विश्वास खोती हुई राज्य सरकार दिखाई दे रही है, और इसी वजह से ये जो फैसला है वो लिया गया है। तो आरोप लगना तो तय है ना आलोक जी? ऋषिका जी, ये जो फैसला है, ये जो आरोप लग रहे हैं, देखिए मैं इसको स्पष्ट करना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ की शासन, छत्तीसगढ़ की जो दूसरी व्यवसाय की सरकार है, वो चाहती कि हमारे यहाँ पर भी जो लोकल एजेंसियां हैं जो काम करती, इन्वेस्टिगेशन का काम करती, ईओडब्ल्यू है, उसको भी हम सशक्त बनाए, उसे भी उतना सशक्त कर सके कि वो जो इन्वेस्टिगेशन, इस तरह के इन्वेस्टिगेशन को कर सके। अब सीबीआई के पास में भी एक दायरा है काम करने का, उनके पास ऑलरेडी इतने प्रकरण है कि यदि हम उनको सारे प्रकरण थमाते जाएंगे तो वो एक प्रकार से अन्याय ही होता चला जाएगा छत्तीसगढ़ की जनता के सामने। इसीलिए स्पष्टता की गई है और कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, छत्तीसगढ़ शासन को लगेगा कि प्रक्रिया जटिल है और ये स्टेट पुलिस या स्टेट ईओडब्ल्यू से इसकी जांच नहीं की जा सकती, डेफिनेटली सीबीआई को सौंपा जाएगा। इसमें कोई भी प्रकार का किसी भी संवाद या फिर कोई कहना चाहिए डिफरेंशिएशन जो है केंद्र और राज्य के बीच में नहीं है। ठीक है केवल एक प्रक्रिया। जी ठीक है। अभिमन्यु मिश्रा जी, सीधा आपके पास आते हुए कैसे आप इस फैसले को देख रहे हैं? हालांकि कांग्रेस की तरफ से जो तमाम आरोप हैं वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी आप आलोक जी को भी सुन रहे थे, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि इस पर संवाद की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर राज्य सरकार को लग रहा है तो वो लिखित में नोटिस सीबीआई को दे देगी, क्योंकि अब तो सीबीआई को लिखित नोटिस की जरूरत है कोई भी कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई करने से पहले। तो इसमें फिर आरोप लगाने की कौन सी बात आ जाती है? जी ऋषिका जी नमस्कार, और मैं साथी पैनलिस्टों को भी नमस्कार। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ता जितने आसानी से और बताते हैं और बातों को कहते हैं कि इसमें तो कोई चर्चा का विषय ही नहीं है, ये इतनी सीधी बातें हैं नहीं, तो ना भारतीय जनता पार्टी ना उनके प्रवक्ता जनता को मूर्ख न समझ। अब इसको मैं आपको शुरू से थोड़ा समझाना चाहूंगा। 2018 में सरकार बनी कांग्रेस की छत्तीसगढ़ के अंदर में, उसके बाद हमने सीबीआई पर बैन लगाने का जब फैसला किया तब उसमें हमने बताया, बाकायदा कारण बताया कि कारण क्यों है। उसका कारण यह था कि जो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सीबीआई को दलगत राजनीति के लिए व्यक्तिगत रूप से उपयोग करती है, और ये हमने कहा। अभी आपने देखा होगा चंद समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की सीबीआई के ऊपर और ये कहा कि हिदायत दी सीबीआई को कि सीबीआई को सत्ता के पिंजरे का तोता नहीं बनना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट के शब्द थे। और इसके बाद मतलब ये हमारी बात एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सही कही, उस पर हामी भरी कि हम जो कह रहे थे वो सही था। अब उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वयं ये अघोषित बैन, जिसको मैं अघोषित बैन कहना चाहूंगा, क्योंकि इतनी राजनीति तो आप भी, आलोक जी भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, इतने बोले हम कोई नहीं है कि अनुमति लेने की जरूरत पड़ रही है, मतलब हम समझ ना पाए कि एक अघोषित तरह का बैन ही है। अगर सरकारी अधिकारी से मुझे सीबीआई को जांच करने के पहले उसी के सरकार की अनुमति लेनी पड़े, तब मैं फिर कैसे कार्रवाई करूंगा? तो मतलब जो हम कहते थे कि सीबीआई कठपुतली है केंद्र सरकार की, आज भारतीय जनता पार्टी भी मान चुकी है। अब चूंकि इन 9 महीनों में भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के नए नए कसीदे आयाम तो पढ़ ही दिए हैं। अभी आप कुछ दिन पहले आप मीडिया वालों के ही माध्यम से मैं सुन रहा था कि तहसीलदार जो कि स्वयं न्यायालय का काम करते हैं, वो कह रहे थे कि मंत्री के बंगले में बैठ के खुलेआम लेन देन जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग में हुआ है, वो लोग आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसा क्या है, किस अधिकारी से जांच अगर मान लो सीबीआई करती है तो किसको ये बचाना चाह रहे हैं, किस ये मंत्री को बचाना चाह रहे हैं, ये सारे सवाल तो उठेंगे ना। और आज लेकिन अभिमन्यु जी, ऐसा नहीं हो सकता ना कि हर चीज जो बीजेपी कर रही है वो गलत ही हो। अब देखिए, पहले जब आपकी तरफ से रोक लगाया गया तब आपको वो सही लग रहा था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी अगर ये चाह रही है कि राज्य सरकार में सरकार से अनुमति ली जाए या फिर सरकार इस तरह का कोई नोटिस दे उसके बाद जांच की जाए, तो कहीं ना कहीं एक तरह से ठीक ही है कि राज्य सरकार, जो आपको लगता था कि जो सीबीआई है वो बीजेपी की कठपुतली है या फिर उनके इशारे पर काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं इन चीजों में रोक लगेगी ना इस फैसले से। जी, ये रोक लगने वाली बात नहीं है।
ये दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। मैंने क्या कहा, इनके फैसले से हमें क्या लेना देना है, हम फैसले का विरोध थोड़ी कर रहे हैं। यहाँ तो ये खुद मान गए कि सीबीआई जो है कठपुतली है, और इनका भी गला दबोच सकती है। मतलब इन्हें भी डर है, इन्हें भी अपने, आप बताइए सीबीआई का हेड कौन करता है? सीबीआई को केंद्रीय गृह मंत्री हेड करते हैं, अमित शाह जी हेड करते हैं उसे। और अमित शाह जी के ऊपर मैंने छत्तीसगढ़ सरकार को भरोसा नहीं है, वो कभी भी किसी अधिकारी को भेजेंगे और हो सकता है किसी इनके मंत्री को बदल दें, जेल में डाल दें। मतलब आपको भरोसा नहीं है ना, तभी तो आप अपने से पूछने की बात कर रहे हैं ये बात। और नियत में खोट इनकी, जो आलोक सोनी जी कह रहे थे, 10 सेकंड और लूंगा बस, नियत में खोट की बात जो आलोक सोनी जी अभी बता रहे थे कि हम तो सीबीआई को भी जांच सौंपते हैं, तो नियत में आपकी खोट है। नियत में आपके खोट ऐसे है कि जब बीरनपुर की घटना होती है तब आप सीबीआई को जांच सौंप देते हैं। आपकी कवर्धा की उस समय की, हमारी सरकार के समय घटना होती है तो आप अभी सीबीआई की जांच करवाते हैं। लेकिन जो बलौदाबाजार की घटना हुई वो सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं और सिर्फ भारत में नहीं, पूरी विश्व की पहली घटना है, उसमें आप सीबीआई की जांच की मांग तो नहीं करते। अभी जो कवर्धा में युवक को पीट पीट कर पुलिस कस्टडी में मार डाला गया, उसकी तो आप सीबीआई जांच की मांग नहीं करते। तो ये दोहरे मापदंड हैं। हम इनके कोई फैसले का, हम इनके फैसले के जो ये लिया है उसमें इनके दोहरे मापदंड दर्शाना चाहते हैं। ठीक है अभिमन्यु जी, इस पर जवाब आलोक जी से लेंगे, लेकिन उसके पहले कौशल जी, मैं सीधा आप ही के पास आ रही हूँ। कैसे आप इस फैसले को देख रहे हैं सर राज्य सरकार के? कहीं ना कहीं देखिए आरोप विपक्ष की ओर से ये लगाए जा रहे हैं कि दोहरे मापदंड है, और कहीं ना कहीं अब बीजेपी खुद ही फंसती हुई नजर आ रही थी, इसलिए राज्य सरकार ने इस तरह का फैसला जो है वो सुना दिया। कैसे आप इसे देख रहे हैं? कौशल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? कौशल जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, आपका डिवाइस अनम्यूट कीजिए। आ रही आवाज? जी बोलिए। जी, जो नोटिफिकेशन सरकार की ओर से जारी किया गया है, निश्चित तौर पर ये एक तरह से सीबीआई की ईडी पर बैंक की तरह इसको देख सकते हैं। क्या आप देखिए किस तरह से जो उसमें बातें उल्लेख की गई, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो राज्य सरकार के शासकीय कर्मचारी हैं उनके खिलाफ सीबीआई के को कार्रवाई करनी तो राज्य सरकार की अनुमति है। कहीं पे जो सेंट्रल डिपार्टमेंट है उसपे सीबीआई आ सकती है, कोई रोक टोक नहीं, तो राज्य सरकार के कर्मचारी को उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए आपको लेना पड़ेगा। ये अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यदि भ्रष्टाचार का मामला यदि संज्ञान में आता है, चाहे सीबीआई हो, चाहे जीपी हो, चाहे सीओडब्ल्यू, चाहे एंटी करप्शन, यदि संज्ञान में किसी भी एजेंसी के भ्रष्टाचार का मामला आता है, वो भ्रष्टाचार कोई बड़े पैमाने पर हो रहा है और सीबीआई की जांच करना यदि आगे बढ़ना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है इस पर रोक नहीं लगाना चाहिए। क्या आप देखेंगे भ्रष्टाचार की जांच की सीबीआई का गठन किया गया है, और यदि इस तरह की चीजों निश्चित तौर पर दो जांच हैं तो ईओडब्ल्यू और एसीबी दोनों जो है भ्रष्टाचार, यानी कौशल जी कहीं ना कहीं जो सीबीआई की कार्यप्रणाली उस पर सवाल उठाने जैसा हो गया इस राज्य सरकार के इस फैसले से? सवाल उठाने जैसा नहीं कहा जाता, लेकिन यह जो दायरा है सीबीआई जब इंटर करेगी तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार के भी कुछ कर्मचारी किसी भी तरह करप्शन के मामले में फंसता है तो उससे राज्य सरकार की हानि होगी, ये तो आप स्पष्ट मान। और कहीं पे यदि इस तरह की बातें जब आएंगी तो वो बाहर जब जाएंगे तो राज्य छवि खराब, तो कहीं पे मुझे लगता है कि इस तरह की स्थिति है उससे बचने के लिए सरकार की ओर से ऐसा गाइडलाइन जारी किया गया है ताकि जो भी कार्रवाई भविष्य में हो, किसी भी कर्मचारी जो कार्रवाई उसके खिलाफ, उसके लिए सीबीआई को अनुमति लेनी चाहिए। यदि पूर्व की कांग्रेस सरकार की बात करें तो सीबीआई की एंट्री पर ही बैन लगाया था, यदि दोनों को ही देखें तो थोड़ा सा अंतर जरूर है, लेकिन मामला कुल मिलाकर यही स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सीबीआई की एंट्री पर लगभग एक बार में छत्तीसगढ़ में बैन होता हुआ दिखाई। ठीक है कौशल जी। आलोक जी, कौशल जी की बातों का भी जवाब दीजिए ना, अभिमन्यु जी ने जो पूछा उसका भी जवाब दीजिए ना। देखिए कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अगर अब सरकारी कर्मचारी किसी ऐसे मामले में फंसते हैं, क्योंकि देखिए सीबीआई का काम है, अगर कहीं भी भ्रष्टाचार या घोटाला हो रहा है तो सीबीआई सीधे तौर पर वहां पर कार्रवाई कर सकती है, लेकिन राज्य सरकार के इस फैसले से बदलाव तो होंगे। और जैसे कि अभी अभिमन्यु जी भी ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार बचने के लिए इस तरह का राज्य सरकार ने फैसला सुना दिया है, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि जो 3 केस सौंपे हैं शायद सरकार ने सीबीआई को, उसमें जो सीजीपीएससी है उसमें तो कई सारे जो कर्मचारी हैं वो राज्य सेवा आयोग के हैं। शिखर जी देखिए, जब इंसान जो है काला चश्मा लगा करके बाहर निकलता है ना, उसको पूरी दुनिया काली नजर आती है। इस वक्त जो कांग्रेस की स्थिति है वैसी ही है, उन्हें सब कुछ वो काला ही नजर आ रहा है, उन्हें कुछ कोई भी चीजें जो चीजें चल रही है ब्लैक एंड व्हाइट नजर आ रही है। बिल्कुल देखिए,
आप समझने की कोशिश करिए कि क्या सर छत्तीसगढ़ शासन ने ये कहा कि आप कोई भी जांच ही नहीं कर सकते, या हम पूरी तरह से सीबीआई पे बैन लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शासकीय कर्मचारी से रिलेटेड, यदि राज्य शासकीय कर्मचारी से रिलेटेड मामला है, उसके लिए आपको राज्य शासन की अनुमति लेने की आवश्यकता है। अब दूसरी बात पीएससी घोटाले की, तो पीएससी घोटाले की जांच तो ऑलरेडी हमने सीबीआई को सौंपी हुई है और उसमें राज्य शासन के कर्मचारी हैं। तो जब ऑलरेडी हमने जांच सौंप दी है, इसका मतलब यह है कि उसमें राज्य शासन ने अनुशंसा कर दी है, और अनुशंसा कर दी इसका मतलब तुम्हें किसी प्रकार की मामले पर अनुमति लेने की राज्य शासन की आवश्यकता ही नहीं। ये सिंपल क्लेरिफिकेशन वाली बातें हैं। और जहां पर मैं अभिमन्यु जी बात कर रहे हैं, ये मतलब विरोधाभासी बात है, विरोधाभासी। एक तरफ आप कहते हैं कि सीबीआई की एंट्री बैन हो, सीबीआई जो है केंद्र शासन की कठपुतली है, फलाना है, ढीमका है, दुरुपयोग होता है, और एक तरफ आप ऐसा कहते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि इन्होंने ये काम ठीक नहीं किया। तो मतलब आप अपनी स्थिति को स्पष्ट करिए, आप चाहते क्या है? आप चाहते हैं आलोक जी, यहाँ पर देखिए विपक्ष तो स्थिति स्पष्ट कर देगा, लेकिन बीजेपी को भी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। यहाँ पर देखिए, सिर्फ छत्तीसगढ़ में इस तरह का फैसला सुना दिया गया, क्या अब ये मान लिया जाए कि हर राज्य में इस तरह के जो फैसले हैं वो सुना दिए जाएंगे? कि अगर सीबीआई को किसी भी राज्य सेवा से जुड़े कर्मचारी पर कोई भी कार्रवाई करनी है तो पहले नोटिस दिया जाना चाहिए, फिर आपको इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी बाद में? असलियत में बात ऐसी है कि ये जो मैंने पहले जो क्लेरिफाई किया था कि सीबीआई भी तभी जांच करती है किसी भी राज्य में जाकर के, जब राज्य ही कोई किसी प्रकरण की अनुशंसा करता है और वो प्रकरण की गंभीरता भी उसके लिए मायने रखती है। अभी हिरणपुर केस की बात हो रही है, हिरणपुर प्रकरण में ना तो स्पष्ट रूप से कोई भी जांच हुई है, और वो प्रकरण इतना गंभीर था, वो मामला इतना गंभीर था जिसके जो आरोपी जांच करनी गई। और बौद्धनगर हिंसा में की बात की है, बौद्धनगर हिंसा में सरकार ने पर कार्रवाई करते हुए न्यायिक जांच की घोषणा कर ही रही थी पहले से, उसमें न्यायिक जांच चल रही है। इस वजह से मैंने बताया ना, सीबीआई की भी लिमिटेशन है, पूरे भारत में उनको काम करना है। अगर आप सारे प्रकरण उनको सौंपते जाएंगे, राज्य के छोटे छोटे अपराध उन्हें सौंपेंगे, तो फिर आपके ही जो अपराध है या अपने आप के मुद्दे हैं वो उलझेंगे नहीं, वो सुलझेंगे नहीं, उनका काम नहीं होगा। तो आप राज्य शासन की जो एजेंसी से उन्हें कैसे मजबूत करेंगे? उन्हें भी तो आवश्यकता है ना कि आप उस एजेंसी कर सके। देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ, पिछली बार मैंने जो सवाल पूछे, अभी पिछले वक्तव्य में एक भी जवाब इन्होंने दिया नहीं, और अभी भी बात को गोल 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 घुमाने की बार बार लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी भी वही कह रहा हूं, हमारा स्टैंड तो स्पष्ट है। हम तो सीधे सीधे तौर पर एक लाइन में कहते हैं कि सीबीआई जो है केंद्र सरकार का टूल है। अब आप ही कहते हैं जिस टूल की बात कर रहे हैं कांग्रेस शासन में किया जाए ना, उतना दुरुपयोग जो है ना मन्यु जी कभी नहीं हुआ। ये आज तक रिकॉर्ड है, 70 साल में सीबीआई आईडी का दुरुपयोग करके। और एक बात बता दो मन्यु जी, दुरुपयोग से मतलब सिर्फ केवल विरोधियों के लिए नहीं। जी बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, अपना आप जो बोल रहे थे कि हमने जो निर्णय लिया है, आप निर्णय सीबीआई को रोकने का लिए, आप तो बोलते थे कि सीबीआई एकदम निष्पक्ष जांच करती है, तो आज आपसे पूछने की जरूरत क्यों पड़ी सीबीआई को? ये तो हम ये पूछ रहे हैं। मैंने वही कहा कि सीबीआई की अपनी एक लिमिटेशन है। आप सारे छोटे मोटे प्रकरण जो है सीबीआई तक नहीं सौंप सकते। राजनीति में दूध पीते बच्चे ना आप हैं आलोक जी, ना मैं हूं। आप स्वयं जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार डायरेक्ट बैन तो कर नहीं सकती सीबीआई को, तो इस तरह का अघोषित बैन आपको लगाना पड़ेगा। बैन कहाँ किया है? अभी बैन किया ही नहीं क्या? हमने कहा कांग्रेस के शासन की तरह हम सीबीआई को घुसने नहीं देंगे, पश्चिम बंगाल की शासन की तरह हम सीबीआई को घुसने नहीं देंगे, हम सीबीआई से कोई जांच ही नहीं करेंगे। हमने तो केवल ये कहा कि राज्य शासन से जुड़े मामले हैं, उसकी सीबीआई चलेगी, और वो भी उनके पास पहुंचेगा जब कोई मामला बनता है। 5 साल में जब कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार के आंकड़े में डूबी हुई थी, उसके बारे में अगर आप बात करें और सीबीआई जांच ना हो। एक मिनट चुप करा दीजिए, ठीक है आलोक जी, सुन लीजिए जरा। ये क्या है, आलोक जी बात समझते हुए भी उसको नहीं समझना चाह रहे हैं और बातों को घुमाना चाह रहे हैं, इसलिए बीच बीच में जो है वो बोल रहे हैं। अब उसमें आलोक जी की गलती नहीं है, इनके जो मंत्री हैं अरुण साहब, उनके आप मैंने 2-3 बाइट इस मामले को लेके देखी हैं, कैसी हास्यास्पद बातें करते हैं। शुरुआत करते हैं कांग्रेस से, अंत करते हैं कांग्रेस पर, और जवाब मेन देते ही नहीं है कि ये नियम बनाया क्यों गया। ये जवाब तो उन्होंने किसी बाइट में नहीं दिया। वो सरकारें करती रहती है, नए नए नियम बनाती रहती है, और 9 महीने से मैं उनका ये देखता हूं, मतलब, और ऐसी स्थिति सिर्फ अरुण साहू के नहीं, इनके सारे के सारे मंत्रियों की स्थिति ऐसी दयनीय बनी हुई है। हम चाहते हैं कि हमारे देखिए यहाँ पर आलोक जी इस बात का जवाब तो देना ही होगा ना। कभी मजबूत करने की आवश्यकता है, हर केस को सीबीआई तक नहीं पहुंचा सकते। इसीलिए इसमें जो है राज्य शासन के कर्मचारियों की सीबीआई की एंट्री को एक परमिशन की रिक्वायरमेंट है।
आलोक जी CBI सुन जांच की लीजिए, बात की देखिए ना, इस बात तो का मैंने जवाब तो पूछा। देना ही होगा ना, सवाल यही पूछे जा रहे हैं। राज्य सरकार ने एक फैसला सुना दिया है, लेकिन इस फैसले का मकसद क्या है? क्या वाकई राज्य सरकार केंद्र सरकार के बीच में तालमेल नहीं बैठा जा रहा है, या फिर कोई और कंफ्यूजन है? इस चीज को भी तो स्पष्ट कीजिए। अब ये बोल देना कि ये एक न्यायिक वो प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार पूरी तरह से सीबीआई को बैन कर रही है। अब देखिए, जिस सीजीपीएससी घोटाले की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का तो सबसे बड़ा चुनावी वादा यही था कि इसमें सीबीआई जांच करवाएंगे, लेकिन अब सरकारी कर्मचारियों तक पहुंचने के लिए राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत होगी उसमें ना। भी इस बात को भी तो मानना होगा। ऋषिका वही जी, तो समस्या है। ऑलरेडी जब वो केस इन्हें सीबीआई को सुनिए, सौंपा जा वही चुका तो है, समस्या उससे रिलेटेड कोई भी जांच होगी, उससे रिलेटेड कोई भी जांच के लिए सीबीआई को और किसी अतिरिक्त परमिशन की आवश्यकता हो ही नहीं सकती। ये केस से जुड़ा हुआ मामला होता है। जब केस से जुड़ा हुआ लेकिन मामला अभी है, अफसरों पर कार्रवाई नहीं हुई आलोक जी, नहीं, ये तो बोल उन तक रहा है पहुंचने के लिए तो राज्य सरकार की अनुमति की ऋषिका जी, जरूरत होगी ना। ऋषिका जी, अभिमन्यु जी, जब कांग्रेस कार्रवाई होगी और कांग्रेस का जो काला चेहरा सामने आएगा, जब रिलेटिव के अपने रिलेटिव को अपने अभिमन्यु जी, आ रही हूं आपके पास, PSC में सुन शामिल लीजिए। कर लिया, तो इससे आप कितने दशक तक बचेंगे? बहुत जल्द कार्रवाई होगी उस पर, सीबीआई की कार्रवाई बहुत जल्द होगी। दूसरी हो गई। एक बात और मैं बोलना चाहूंगा, 5 साल तो आपको कांग्रेस मंत्रियों को बचाने के लिए उल्टी सीधी बात जनता ने शौक रखा था, आपने कौन सी कार्रवाई करी? किसको आपने अंदर किया? कौन सा भारतीय जनता पार्टी का अभिमन्यु नेता जी अंदर सुन किया? लीजिए, ऊपर तक की वसूली काम कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए आप ऐसे ही गैर जिम्मेदार बातें कर रहे हैं। ठीक है। आपको शर्म आनी चाहिए आलोक जी। ठीक है अभिमन्यु जी, आ रही हूँ आपके पास, सुन लीजिए। अब बोलिए आलोक जी। मैंने वही कहा कि 5 साल तो कांग्रेस की सत्ता थी यहाँ पर, में आपने सीबीआई को बैन किया, वही तो पूछ आपने रहा हूं, इन्वेस्टिगेशन को मजबूत किया। मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा कौन सा प्रकरण बनाया और भारतीय जनता पार्टी का कौन सा घोटाला उजागर किया, और कौन सी नेता का जेल हुई, और कौन सा अधिकारी हमारा जेल में है आज कांग्रेस के शासन में। तो असलियत में जो सत्ता कांग्रेस चला रही थी, और जिन्हें केवल भ्रष्टाचार के अलावा कुछ सुविधा नहीं, और जिनका हाथ खुद भ्रष्टाचार के रंग में रंगा हो, तो वो किसी और को तो रंग का हाथ पकड़ ही नहीं सकते। असलियत कारण ये है, इस वजह से वो चाहते ही नहीं सीबीआई की एंट्री हो। ठीक है आलोक जी, चलिए एक अंतिम प्रतिक्रिया कौशल जी मैं आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, सीजीपीएससी घोटाले को लेकर हम बात करें या फिर बाकी जो मामले सीबीआई को सौंपे गए हैं साउथ सरकार की ओर से, उनकी बात कर ले। आप जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी का एक सबसे बड़ा चुनावी वादा रहा था विधानसभा चुनाव के समय पर कि इस मामले में सीबीआई की जांच होगी, लेकिन अब जब ये फैसला सुना दिया गया है, राज्य सरकार की ओर से ये फैसला ले लिया गया है, तो अब ये जो पूरा मामला है जो सीबीआई के पास गया है सीजीपीएससी घोटाले का, इसको लेकर क्या कुछ चीजें सामने आएंगी? संक्षेप में जवाब दीजिए ना। देखिए, दो तरह की बातें हैं। जब आप कोई भी राज्य सरकार के मामले को सीबीआई के सौंपता वो सीबीआई आती, तो फिर तो बैन लगाने की मतलब इस तरह की बातें करने की जरूरत क्यों पड़ रही थी? आप जब हम परमिशन इस तरह की, निश्चित तौर पर यदि आप करते हैं उससे किसी मामले को देते हैं, तो निश्चित तौर पर जब राज्य सरकारें चाहती है जो बड़ा मामला है जिसपे लगता है कि स्थानीय जांच एजेंसी इस जांच प्रभावित हो सकती है, तो वो सीबीआई है जो केंद्रीय एजेंसी उनको देती है। तो इस तरह की बातें आती तो ये बैन नहीं लगाया है, बैन लगाना कहीं ना कहीं और कौशल जी अनुमति मांगना इस सवाल को लेकर देखिए लगातार इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज है। जो सीबीआई की लिमिट लगाई गई है छत्तीसगढ़ में, इसको लेकर सियासत अनलिमिटेड हो रही है, पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस पर जवाब दिया जाना चाहिए, स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष की ओर से लगातार इस पर सवाल पूछे जा रहे हैं। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने फैसला सुना दिया है जहां पर सीबीआई पर अब लिमिट लगा दी गई है, और इस पर सियासत इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि सीबीआई पर आकर लिमिट लगाने की जरूरत क्या पड़ी? क्या वाकई अब राज्य सरकार कई ऐसे चेहरों को छुपाना चाह रही है या सीबीआई से इन्हें बचाना चाह रही है, जिसकी वजह से ये जो लिमिट लगाई गई है इसकी जरूरत पड़ गई है? और क्यों इस पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्थिति स्पष्ट नहीं की जा रही है कि क्यों इस तरह का फैसला छत्तीसगढ़ में लिया गया है? फिलहाल हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।